नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन टुडे न्यूज में। मैं हूं आपका रियाज अंसारी। साथियों, आज मैं जो खबर आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो आप तक पहुंचा रहा हूं, वो खबर नगर से जुड़ी है, नवाबगंज नगर से जुड़ी है। और इस खबर की नगर में लेकर खासी चर्चा है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं रिजवान हत्याकांड की। रिजवान हत्याकांड को लेकर नवाबगंज का माहौल इस टाइम गरमाया हुआ है। अभी कुछ दिन पूर्व ही उसका शव लगभग 2.5 महीने बाद जो कंकाल नुमा शव है वो मध्य प्रदेश से बरामद हुआ है, जिसके बाद से नवाबगंज में हर ओर रिजवान हत्याकांड की चर्चा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि रिजवान हत्याकांड में लापरवाही बरतने पर एसएसपी अनुराग आर्या ने नवाबगंज कोतवाल राजकुमार शर्मा का तबादला कर दिया है। नवाबगंज कोतवाली की कुर्सी उनसे छीन ली है। इस वक्त की और आज की यह बड़ी खबर है। तबादला की सूचना तो बीती रात ही हम लोगों तक पहुंच चुकी थी। आज मैं इस पूरी खबर के साथ आपके सामने पेश हूं, इस खबर को लेकर हाजिर हुआ हूं। साथियों, मेरी इस खबर को आखिर तक देखें, लास्ट तक देखना ना भूलें, और खबर को देखने के बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। क्या था पूरा मामला, नवाबगंज के लोग जानते हैं, लेकिन नवाबगंज से बाहर भी मेरे चैनल के जो दर्शकों की संख्या बढ़ रही है उनको बताना चाहता हूं कि यह पूरा मामला क्या था जिसके चलते कोतवाल राजकुमार शर्मा को, और वो भी कोई छोटे मोटे कोतवाल नहीं, यहां मैं बता दूं कि राजकुमार शर्मा उत्तर प्रदेश के उन चमकदार कोतवाल या इंस्पेक्टरों में शामिल थे। बहुत शॉर्ट में आपको बताता चलूं, फिर लेके आता हूं खबर पे। ये वही राजकुमार शर्मा हैं जिन्होंने रामपुर के अंदर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खान पर मुकदमे दर्ज किए, जिसके बाद से आजम खान जेल के अंदर बंद हैं। साथियों, समझ गए होंगे आप, आजम खान पर मुकदमे दर्ज करने के बाद चर्चा में आए थे राजकुमार शर्मा। उसके बाद उनका ट्रांसफर बरेली, और बरेली में होने के बाद शायद दूसरी पोस्टिंग उनकी नवाबगंज कोतवाली में हुई थी। एक एक नवाबगंज के व्यक्ति की, एक एक इंसान की इस पूरे मामले पर नजर है। नवाबगंज के जो राइस मिलर हैं रईस अहमद, मैं पूरी खबर एक दर में जो छोटी सी स्क्रिप्ट है पढ़ सकता हूं कि नवाबगंज के नगर के मोहल्ला मियां की मस्जिद के रहने वाले राइस मिलर रईस अहमद का पुत्र रिजवान सिद्दीकी 11 नवंबर को घर से जाने के बाद से लापता हो गया था। वह घर में मजदूरी करने को कहकर गया था, लेकिन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के थाना सुहागपुरा के पिपरिया सेमरी के धान मंडी में कारोबार कर रहे नगर के ही अपने दोस्त मोहम्मद अरमान के संकर में आकर देहरादून न जाकर उसके पास मध्य प्रदेश पहुंच गया, जिसके बाद 2 दिन बाद ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद परिवारजनों का उससे संपर्क नहीं हो सका। तो परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका से उसके परिजन परेशान हो गए, घबराहट हो गई उनमें। इस बीच परिजनों ने पिपरिया सेमरी भी पहुंचे और वहां पहुंचकर उसकी तलाश शुरू की, लेकिन रिजवान का कोई सुराग नहीं लग सका। उसका कोई पता ना लगने पर पिता रईस अहमद ने उसके दोस्त इसराइल के पुत्र मोहम्मद अरमान पर अपहरण का आरोप लगाते हुए 7 दिसंबर को पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मात्र गुमशुदगी दर्ज कर औपचारिकता पूरी कर दी। जबकि रईस अहमद अपहरण का मामला दर्ज कराने की पुलिस से गुहार लगा रहे थे, जिस पर परिजनों ने, जब उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत एसएसपी अनुराग आर्या से की थी, और एसएसपी अनुराग आर्य के आदेश पर पुलिस ने 6 जनवरी 2025 को मोहम्मद अरमान के विरुद्ध अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी। जुमेरात जो बृहस्पति का दिन है, बृहस्पति को पिपरिया सेमरी के जंगल से लगभग पूरी तरह से सड़ कर चुका सब बरामद हुआ। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज हुई, ढूंढते रहे, तलाश होती रही, लेकिन इधर इसी बृहस्पतिवार को जो था उसमें उसका सब बरामद हुआ। और सबकी शिनायत जो हुई थी, मैं ये भी थोड़ी सी बताता चलो, उसके मोबाइल फोन और आधार कार्ड और कपड़ों से उसकी शिनाख्त परिजनों ने की थी, जिसके बाद उसके सबको नवाबगंज लाया गया।
नवाबगंज जाने के बाद उसके सबको आपने देखा कि बहुत ज्यादा उबाल गुस्सा था नवाबगंज के लोगों में, उसके परिजनों में। परिजन सबका किसी तरह से उन्होंने अंतिम संस्कार किया, सुपर्दे खाक किया उसको नवाबगंज के कब्रिस्तान में। उसके बाद सीधे उसी दिन को जब एसएसपी और डीएम संपूर्ण समाधान दिवस जो तहसील में आयोजित हुआ उसमें पहुंचे, तो परिजनों को जब इसकी भनक लगी कि एसएसपी आज पुलिस कप्तान नवाबगंज में ही है, वो सीधे कब्रिस्तान से तहसील पहुंचे और तहसील में जाकर पूरी घटना की जानकारी एसएसपी को, घटना की जानकारी नहीं दी बल्कि आरोप लगाया पुलिस की कार्यशैली को लेकर कि पुलिस ने इसमें घोर लापरवाही बरती है। जिसके बाद एसएसपी का पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत ही इसकी जांच एसपी देहात उत्तरी को सौंपी। एसपी देहात ने भी इस मामले में देर नहीं की और उन्होंने भी तुरंत परिजनों को उसी दिन बरेली अपने ऑफिस, अपने कार्यालय पर बयानों के लिए बुला लिया हुए। तो उसके बाद कुछ लगने लगा कि कुछ अब नवाबगंज में बड़ा होने जा रहा है, और हुआ भी ऐसा जिसकी आशंका थी। अब एक लिस्ट जारी हुई कप्तान की, जिसमें बरेली एसपी अनुराग आर्या ने लगभग आधी रात में जो तबादला इस पे दौड़ाई, जिसमें 4 थानेदारों की थानेदारी छीनी, मीरगंज भुता थानेदार को लाइन हाजिर किया, नवाबगंज इंस्पेक्टर और महिला थाने इंस्पेक्टर को साइडलाइन किया गया है। और इसके साथ ही अगर कहें सिंघम अनुराग आर्या, उन्होंने 1 दर्जन वर्दी वालों के तबादले इसमें शामिल इस लिस्ट में जो पहुंची। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नाम जो था वो था राजकुमार शर्मा का। और जैसी ये सूचना, एक लिस्ट जारी हुई एसएसपी के कार्यालय से और मीडिया के द्वारा होते हुए सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच, तो लोगों ने तरह तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दी। लोगों का साफ कहना था, स्पष्ट कि कोतवाल ने स्पष्ट कहना था लोगों का कि एसएसपी ने रिजवान हत्याकांड में लापरवाही बरतने के चलते ही इनकी कुर्सी छीनी है, इनको नवाबगंज थाने से हटा दिया गया है। अब राजकुमार शर्मा जो है, उनका भमोरा इंस्पेक्टर क्राइम, जिन्हें इंस्पेक्टर अपराध का जो सेकंड अफसर होते हैं, उस पद पर उन्हें भेजा गया है। वहां आज वो यहां से नवाबगंज से रवाना भी हो गए। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि नवागत कोतवाल, नए जो कोतवाल आए, इंस्पेक्टर आए हैं, राहुल सिंह, उन्होंने थाने का चार्ज संभाल लिया है और राहुल सिंह के ऊपर अब इस मामले को खोलने की जिम्मेदारी है। वहीं एक चीज और बताता चलूं कि एक चर्चा यह भी है कि विधायक डॉक्टर एमपी आर्या भी इंस्पेक्टर से कुछ नाराज चल रहे थे, किसी बातों को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ मामलों को लेकर नाराज थे। उन्होंने भी उनकी शिकायत की थी। साथियों, इंस्पेक्टर जा चुके हैं। अब ये केस किस करवट बैठता है? ये केस रिजवान हत्याकांड में आखिर क्या कुछ होता है? क्या जो परिजन उसके दोस्त अरमान पर उसके अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगा रहे हैं, क्या अरमान इसमें दोषी है? क्या अरमान उसका कातिल है या कोई और इसमें हाथ लगता है? अब जांच इसकी केस की शुरू हो चुकी है। जैसे भी आपको जो भी अपडेट हम तक पहुंचेगी, मैं पूरी खबर के साथ आपको अवगत कराऊंगा, पूरी खबर आज तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।